Hello everyone, welcome back to my channel Laisha Education Center. I am Laisha Chawla. So आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है and it is very important for the students, for the kids, means for the kids of standard, you know, for the students of class KG, first, second, थर्ड ऑल्सो. सो ये टॉपिक हम उनको तब तक प्रैक्टिस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं. मोर ओवर ये टॉपिक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो स्टूडेंट्स या जो एडल्ट्स अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसमें अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं इन स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इन ऑल दीज थिंग्स. सो या लिसनिंग स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, क्योंकि लिसनिंग इज़ लाइक जब आप किसी से कुछ सुन रहे हो तो आप सीख रहे हो. सो आपको सुनने से भी बहुत कुछ, इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगी, अभी भी आप मुझे सुन रहे हो तो आप मुझसे बहुत कुछ सीख रहे होगे. सो आई होप सीख रहे होगे. सो यू नो वॉट कि हम सुनने से भी बहुत कुछ सीखते हैं. तभी कहते हैं बी अ गुड लिसनर. आप अच्छे से सुनोगे किसी को तो आपको नहीं पता आपको सामने वाला इंसान क्या सिखा जाए. सो आई होप कि आप सब गुड लिसनर्स बनो. मोर ओवर उससे पहले, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में हर रोज़ एक वोकेबलरी वर्ड लेके आती हूँ. आई वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, प्लीज़ मेक अ रजिस्टर और उसमें आप हर रोज़ एक वर्ड लिखो and don't forget to revise it on regular basis. Moreover, I would like to suggest you one more thing, that please जब मैं भी रिवाइज कराती हूँ आपको तो प्लीज़ आप उसे अच्छे से सुनिए. मोरओवर मैं अपनी वीडियो में उस वर्ड को स्क्रीन पर लेके आती हूँ सो दैट आपको वहीं से वो मीनिंग, वो वर्ड, वो स्पेलिंग, उन सब चीज़ों में हेल्प मिले. वन थिंग आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ अनटिल एंड अनलेस हमारे को वोकेबलरी नहीं आएगी, हमें नहीं पता किसी चीज़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम जितना मर्जी ग्रामर सीखते हैं तो हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे. Are you getting my point, what I'm trying to say? So this is the reason why we are doing vocabulary words, and as I told you in my previous videos also, that I will be bringing a vocabulary word for you. Moreover, I will try to explain the meaning of that word in Hindi also and English also. Hindi इज़ हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से हैं, जिनको डायरेक्टली उनको सिर्फ इतना चाहिए कि इंग्लिश में भी बताओ और हिंदी में भी बताओ. सो इट विल बी फॉर दो स्टूडेंट्स. एंड जो मेरे इंग्लिश वर्ड्स होंगे उसका जो इंग्लिश में ही मीनिंग दिया होगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स who are from English medium and they don't want to go into that कि पूरा प्रॉपर हमें हिंदी मीनिंग जानना है, हमको थोड़ा सिंपल बताओ. सो दैट इज़ फॉर देम. सो आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरे एफर्ट सब कुछ अच्छा लग रहा होगा. अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद अदर पीपल ऑल्सो एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन. सो अगर मोटिवेशन मिलता है तो काम करने का और मन करता है. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे को हमेशा वोकैबुलरी वर्ड शेयर करना होता है, डिस्कस करना होता है. वो हम भूल गए, सो हम डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपके साथ में लास्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया था. दैट वर्ड वॉज बल्क. सो वॉट इट मीन्स, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, किसी चीज़ को मानने से इनकार करना, रेजिस्ट करना. ओके उस चीज़ को रिफ्यूज़ करना कि मैं इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे नहीं मानना है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये जो सिचुएशन है वो हो गई है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ, मैं मान लूँ अब सिचुएशन यही है. सो मैं उस चीज़ को रेजिस्ट करूँ, रिफ्यूज़ करूँ मानने से, तो दैट इज़ कॉल्ड बात. ओके. मोर ओवर आई वुड लाइक टू से कि इसका एक और मीनिंग भी होता है, एंड वो मीनिंग ये भी होता है कि आप जब कहीं चीज़ों में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हो, यानी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते हो. कहीं सिचुएशंस ऐसी होती है ना कि कुछ हो गया तो हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसे ऐसे करके हो, तो हम कड़ियाँ जोड़ते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं. अच्छा इसके बाद ये, फिर ऐसे, तब जाके ये वाली सिचुएशन अराइज हुई. सो दिस इज़ कॉल्ड
बाल मेकिंग कनेक्शन, बाल इसे भी आप कहते हो, बट मैंने सिर्फ एक ही मीनिंग डाला है रिलेटेड टू बाल्क जो डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर करा, बट आई थॉट कि मुझे आपको ये भी बता देना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ गाइज कि एक वर्ड के किसी तरीके भी 2-3 मीनिंग्स हो सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको कोई भी मेरे वर्ड्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या आपको लगता है कि मैं आई एम टेलिंग यू रॉन्ग और समथिंग लाइक दैट, तो प्लीज़ मुझे डीएम करना मत भूलिए। आप प्लीज़ मुझे डीएम करिए सो दैट मैं आपको उसका प्रूफ दे सकूँ कि हाँ ये इस चीज़ का मीनिंग क्यों है, कैसे नहीं है। आई विल प्रोवाइड यू दैट। और एल्स आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड ऑन गूगल ऑल्सो। सो आप चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे भी बोल सकते हैं। आई विल बी फीलिंग वेरी ब्लेस्ड अगर ऐसा कुछ हुआ तो, अगर आप मुझे डीएम करते हो तो। सो let's get started with the topic, let's get started with the video. But before that, I am requesting you once again, do not forget to subscribe my channel and like my videos. Moreover, I would like to say something else to you, that please share it with others also, because it will be very helpful for them. अभी हम घर पे हैं, so अभी हम 10-15 minutes 20 minutes दे सकते हैं, and you know this helps in increasing your सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपको बात करने में, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्या पता किसी को कब कौन सी चीज़ हेल्प कर जाए, शायद सुनने में ही उसको वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे उसकी बात समझ में आ रही है। सो आई होप आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना चाहिए। ओके, सो आई होप आप मेरे को ऐसे सपोर्ट करते चले जाओगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ में। आज का टॉपिक है यूज ऑफ वॉज वर। तो यू कैन सी वॉज वर। सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बहुत लाइटली पढ़ाएंगे आप उन्हें। क्यों? क्योंकि उनको हम सेंटेंसेस फॉर्म करना डायरेक्टली नहीं सिखाते, हम उनको फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। सो आप उनको जब समझाएंगे तो आप उनको ऐसे समझाएंगे कि जो वॉज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है और वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है। पहली चीज तो आपने उनको ये बतानी है और ये चीज आपने खुद भी ध्यान में रखनी है। बट आपके साथ में एक चीज ऐड ऑन हो जाएगी और आप ये बच्चों को भी समझा सकते हो, बट बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे करके, बहुत लेमैन टर्म वाले एग्जांपल्स देंगे आप उनको। कैसे? वो ऐसे देंगे आप उन्हें कि कल बेटा आपने राजमा चावल खाए थे, है ना। कल आप आफ्टरनून में लंच के टाइम पर आपने 2 o'clock लंच स्टार्ट करा था और 2:30 तक आप लंच कर रहे थे। तो वो जब आपका काम कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा था 2 से 2:30 के बीच में जब आप खाना खा रहे थे, तो मैं क्या बोलूँगी? अगर आपको कोई फ्रेंड आके मुझसे पूछे कि आंटी या अंकल कल ये 2 बजे क्या कर रहा था, तो मैं क्या बोलूँगी बेटा? मैं ये बोलूँगी कि बेटा जो आपके बच्चे का नाम है वो लेकर के ये 2 बजे से 2:30 बजे तक तो लंच कर रहा था। तो जो पास्ट की बात होगी, जो चीज बीत चुकी है, जो चीज हो चुकी है, हम उसके साथ में वॉज वर लगाते हैं। आप उनको, अपने बच्चों को ये समझाओगे। दूसरी चीज, ये बात आपके लिए भी है, अब वो कैसे है वो मैं आपको बोर्ड से समझाती हूँ। पहली चीज, वॉज किसके साथ में आएगा? वॉज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। आपको हर वीडियो में बताती हूँ, मैं अभी भी बताऊंगी। सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन इज संज्ञा, प्रोनाउन इज सर्वनाम। सो स्टार्ट करते हैं कि जब वॉज होता है जिस भी सेंटेंस की एंड में, मतलब कि हिंदी सेंटेंस की एंड में रहा था आए, रही थी आए, रहे थे आए, मतलब जो अगर एक मतलब जो मेल होगा उसके साथ में आप और वो एक होगा तो रहा था लग जाएगा। रही थी किसके साथ में लगेगा? फीमेल के साथ में, सिंगल फीमेल के साथ में। और प्लूरल में वो मेल हो, फीमेल हो या फिर दोनों का मिक्सचर हो तो आप रहे थे प्लूरल के लिए यूज करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सो अगर वो प्लूरल है, लेकिन ये मैंने आपके लिए इसमें लिखा है, जबकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सिंगुलर होगा। सिंगुलर के लिए आप यूज करोगे, मतलब रहा था, रही थे से आपका काम चल जाएगा। आपको रहे थे यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ेगा वॉज के साथ में, ठीक है। लेकिन फिर भी एक रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि
आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो वो डिफरेंस वो आपको तभी बता पाऊंगी मैं जब मैं सारी चीजें मेंशन करूंगी, दैट इज व्हाई आई मेंशनड इट हियर। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन होगा पहले मैं उसको बताती हूँ। ही एक लड़के के लिए यूज करते हैं, शी एक लड़की के लिए यूज करते हैं, इट हम किसी एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब जिस चीज में जान नहीं होती, ओके, उसके लिए यूज करते हो। प्लस आई, इसमें एक चीज आपको थोड़ी वो लगेगी कि हमेशा मैंने आपको यही बताया है कि आई के साथ में अगर हम इज एम आर की बात करें तो आई के साथ में एम लग जाता है, चलो वो कॉन्सेप्ट तो डिफरेंट हो गया क्योंकि उसके साथ सिर्फ एम लगता है। बट अगर हम हैज हैव की बात करते हैं तो हमेशा आई जो है वो हैव के साथ में लगता है, ठीक है। हैव के साथ में मतलब जब भी हमें आई देखेंगे तो उसके साथ हैव लगाएंगे और वो जो हैव है वो प्लूरल के साथ में लगता है। यहाँ पे भी आप सोच रहे होंगे कि फिर ये क्यों नहीं लग रहा है आई के साथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैं आपको बहुत आराम से ये बात बताना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, वर्ब नहीं लगता। आई वर्ब नहीं हो सकता, आई वॉज ही होता है, ओके। सो प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप हैज आपको लेकर के वॉज वर्ब को दोनों को मिक्स नहीं करना। वॉज के साथ में आई के साथ में हमेशा वॉज लगता है, या फिर जो नाउन की अगर हम बात करेंगे, एक नाउन मतलब वन नेम ऑफ अ पर्सन, किसी एक इंसान का नाम, किसी एक जगह का नाम, किसी एक एनिमल का नाम या फिर किसी एक चीज का नाम, उसके साथ में आप वॉज लगाओगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो मैंने जो यहाँ पे स्पेसिफिकली रूल मेंशन करा है सिर्फ वॉज को लेकर के, उसको देखते हैं। सब्जेक्ट मतलब इनमें से जो भी है वो सब्जेक्ट है हमारा, उसके साथ में हम लगाएंगे वॉज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। उसके साथ में वर्ब लगाएंगे। वर्ब मैंने आपको हैज हैव वाले टॉपिक में भी बताया था, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, कोई भी काम, यानी कि एक्शन वर्ड। जो भी काम हो रहा है हम उसको एक्शन वर्ड कहते हैं, जो भी काम होता है उसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। जैसे इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। कोई भी काम करना, सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, नहाना, वॉक करना, चलना, दौड़ना, ये सारा हमारा क्रिया में आता है यानी वर्ब में आता है, ठीक है। उसके लेकिन जब हम यहाँ पे सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं तो वर्ब के साथ में हम आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा, अब आप ये बात जरूर सोचोगे कि यहाँ पे आईएनजी क्यों आया। मैं आपको फिर से बताती हूँ, जो काम चल रहा है, जैसे मेरा ये वीडियो चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी देर और लगने वाली है। माइट भी हो सकता है मेरा वीडियो एक ही बार में बहुत अच्छे से बन जाए, हो सकता है कि मेरे को इसमें 2 ब्रेक्स लेने पड़े, हो सकता है बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, मुझे बंद करनी पड़े और बार बार स्टार्ट करनी पड़े, हो सकता है 4 बार डिस्टर्बेंस आए और मैं 4 बार बंद करूँ और मैं 4 बार स्टार्ट करूँ। सो जो काम चल रहा है, जो काम कंटिन्यूएशन में चल रहा है, अब उसके साथ में हमेशा वॉज वर्ब, जो काम चल रहा था एज इन, जो रहा है वो हमेशा कॉन्टिन्यूएशन में आता है आपकी। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया रहा था, जैसे कल मैं 7 बजे से लेके 9 बजे तक वीडियो बना रही थी, तो ये पास्ट में भी चला गया और वो काम मैं 7 से 9 बजे तक करे जा रही थी, ठीक है। सो दैट इज नोन एज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले सकते हो कि एक्चुअली उसी का ही पार्ट है, बट एज आई टोल्ड यू कि हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मैंने यहाँ तक कि आपके लिए सब बच्चों के लिए ये वीडियो को बनाने की कोशिश करी है। मोरओवर मैंने छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट से इसलिए स्टार्ट करा है ताकि जो बड़े लोग भी सीख रहे हैं उनके भी ऊपर प्रेशर ना आए, और मैं लिंक करके इसलिए बता रही हूँ सो दैट कहीं ना कहीं उनको एक सेटिस्फैक्शन मिले कि नहीं, हम उस हाई लेवल के टॉपिक को भी कहीं ना कहीं रेगुलर लेवल पे और रोज रोज उसको टच कर रहे हैं, हम उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो क्या होता है कि हम थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लोगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर एकदम ही सब कुछ कर लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
सो दैट इज वाई मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करा है, जैसे हम कहते हैं ना स्कूल के लेवल से स्टार्ट करा। स्कूल में जब हम जाते हैं तो एक ही दम तो कोई हम एकदम इंग्लिश अपना इम्प्रूव नहीं कर लेते या डेवलप नहीं कर लेते उसके स्किल्स को। धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे सीखता है, एक सेंटेंस से 4 सेंटेंसेस पे जाता है, 4 से 8 पे जाता है, धीरे धीरे सीखता है। नर्सरी केजी में बच्चा सिर्फ मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, अगर मैं सिर्फ नॉर्मल स्कूल्स की बात करूं तो वो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। लेकिन हाँ ऑफकोर्स अगर आप इंटरनेशनल स्कूल या इस लेवल की बात करोगे तो, या फिर आजकल तो हमारे नेशनल स्कूल भी इतने ज्यादा अच्छे हो रखे कि वहाँ पे टीचर्स कम्युनिकेट ही बच्चों के साथ इंग्लिश में करती हैं। सो बच्चे क्या है, लिसनिंग स्किल्स उनके अच्छे खासे हो जाते हैं, अच्छे से डेवलप हो जाते हैं लिसनिंग स्किल्स। लेकिन स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स हमारे ग्रामर के ही ब्लॉक के ऊपर खड़े होते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस फॉर यू। सो प्लीज अब वापस से स्टार्ट करते हैं कि जो काम हमारा पास्ट में चल रहा था, जो काम चल रहा था, या जैसे मैं ये बोलूं कि मैं सुबह उठकर वॉक कर रही थी, जैसे मैं सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक वॉक कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी। फिर 9 बजे से लेकर के मैंने 2 बजे तक अपना घर, मैंने सुबह 9 बजे से लेकर के 10 दोपहर के 2 बजे तक मैं अपना घर का काम कर रही थी। तो मतलब वो काम कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा था मेरा, वो काम रुका नहीं। सो आई एम मेंशनिंग इट वंस अगेन, जिन सेंटेंसेस की एंड में रहा था, रही थी, आए, आप वहां पे वॉज लगाओगे, वर्ब का भी मैं बाद में बताऊंगी। सो वॉज लगाओगे और वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा। आईएनजी का रीजन ये है कि वो कॉन्टिन्यूएशन दिखा रहा है आपको कि वो काम चल रहा था, मतलब वो रहा का काम कर रहा है आईएनजी यहाँ पे, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं अभी आपके लिए एक सेंटेंसेस पर भी वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, और कहाँ कहाँ कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है और हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं आपको उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। होपफुली वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बट अभी के लिए हम इस पे वापस जाते हैं कि सब्जेक्ट वॉज इसलिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। देन उसके बाद में वर्ब के साथ आईएनजी का रीजन ये है क्योंकि हिंदी में हम रहा रही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आईएनजी से हम अपना वर्ब का या अपने काम का, अपनी क्रिया का, एक्शन वर्ड का कॉन्टिन्यूएशन दिखा रहे हैं। देन कम्स द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैं इसके नोट्स जो है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अब वहां से ले लीजिएगा अगर आपको बोर्ड में कुछ इशू हो रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। सो राम मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट था, नाउन है, ठीक है। राम वॉज प्लेइंग, राम खेल रहा था, ठीक है। अगर आप चाहो तो सेंटेंस को, खैर सेंटेंस वाले टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। राम वॉज प्लेइंग इन द पार्क, कि राम जो था वो पार्क में खेल रहा था। आप चाहो अब इसमें टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ एडजस्ट कर। सो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारा यहाँ पे, ही वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, सॉरी वो नहीं, वह पढ़ रहा था। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, करेक्ट इंग्लिश के लिए हमें करेक्ट हिंदी भी यूज करनी पड़ती है, तो कभी कभार क्या हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सो ही वॉज स्टडिंग, वह पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता उसने पढ़ना कब स्टार्ट करा, मुझे नहीं पता उसने कब एंड किया, बट जब मैं वहां गई थी वो पढ़ रहा था। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर से, या हमारे यंगर ब्रदर या हमारे यंगर सिस्टर से हमारे बारे में पूछते हैं, जाके देखियो वो क्या दीदी क्या कर रही है। तो अगर कोई किड आ रहा है आपके पास में, कोई बच्चा आपका छोटा भाई बहन आ रहा है और वो देख रहे कि तो दीदी पढ़ रही है, वापस जाके वो क्या बोलेगा हिंदी में, मम्मा दीदी पढ़ रही है, ठीक है। खैर वो तो हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, लेकिन मैं आपको रही का कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि या फिर दीदी या फिर ये हो कि आपके छोटे भाई या छोटे बहन को आपके ऊपर एज अ स्पाई छोड़ दिया जाए कि देखियो ये पढ़ रही है दीदी या नहीं पढ़ रही, मैं आके पूछूंगी, और मम्मा रात को आके पूछती है कि दीदी पूरा दिन क्या कर रही थी, तो वो छोटा सा बच्चा बोलकर यही बताएगा। ऐसे ही अपने आप ही बच्चों में धीरे धीरे लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम के साथ साथ कि उनको कहाँ था यूज करना है, कहाँ है यूज करना है सेंटेंसेस में, तो वो बच्चा बोल करके बताएगा नहीं मम्मा दीदी पूरा दिन पढ़ रही थी। तो देयर वी विल गोइंग टू यूज यस माय एल्डर सिस्टर वाज स्टडिंग
होल डे, माई एल्डर सिस्टर वॉज स्टडिंग होल डे, मेरी बड़ी बहन पूरा दिन पढ़ रही थी। तो ऐसे करके आप बता दो, उसको नहीं पता कब से स्टार्ट करा कब से एंड करा ये, या वो एग्जैक्ट टाइमिंग बता दे तो आप वो टाइमिंग बीच में फॉर्म कर लोगे, तब भी वॉज और वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा। या ऐसा हो कि सुबह से लेकर रात तक पढ़ रही थी, अब सुबह उसकी कितनी जल्दी हुई, सुबह 9 बजे हुई, 8 बजे हुआ या 11 बजे हुआ, कितने बजे हुआ वो डिपेंड करता है। बट सुबह से लेकर के रात तक, अब रात आप कितने बजे तक उसको लेकर के जा रहे हो कि 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock या 12 o'clock या 1 o'clock, आप कहाँ तक उसे लेकर के जा रहे हो वो डिपेंड करता है। बट सुबह से लेकर रात तक में आप ऐसे नहीं चुका, कंटिन्यूएशन में हो रहा है, आई वांट टू से दिस, ठीक है। सो अब वहाँ पे वॉज या वर, ऑब्वियसली वॉज सिंगुलर के साथ आएगा, वर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा, वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा, क्योंकि हिंदी में जैसे रहा रही काम कर रहे हैं हिंदी सेंटेंसेस में, वैसे ही वर्ब के साथ में आईएनजी अपना कॉन्टिन्यूएशन दिखा रहे हैं, कोई काम को चलने का दिखा रहे हैं, जैसे हिंदी में रहा रही दिखाते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज आई वाज टीचिंग इन द इवनिंग, मैं पढ़ा रही थी इन इवनिंग। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया वो इसलिए दिया है कि ताकि आपको आई का कंफ्यूजन दूर हो, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि हाँ आई जो है उसके साथ हमने वॉज लगाना है, प्लस आई वॉज टीचिंग, और ये वॉज से आपको पता लग जाएगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। आई वॉज टीचिंग और आईएनजी से रहा का कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा, आई वॉज टीचिंग इन दी इवनिंग। सो आई होप आपको वॉज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार पूरा रिफ्रेश कर देती हूँ। पहली चीज वॉज हम लगाते हैं पास्ट के लिए, दूसरी चीज हम जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर होना चाहिए। अब सब्जेक्ट जो होता है हमारा नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। नाउन में हम कहेंगे नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, जब वो एक है तभी वो सिंगुलर नाउन है। प्रोनाउन की बात करेंगे तो वो होगा ही, शी, इट और आई। आई जो है हमेशा वॉज के साथ में आएगा, वर के साथ में नहीं आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब, वर्ब के साथ में आईएनजी। रीजन ये है क्योंकि हिंदी में रहा, रही, रहे अपना कॉन्टिन्यूएशन का प्रोसेस हिंदी में दिखाते हैं, इंग्लिश में कॉन्टिन्यूएशन का प्रोसेस आईएनजी दिखाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, राम वॉज प्लेइंग इन द पार्क, कि राम जो है वो पार्क में खेल रहा था। ही वॉज स्टडिंग, वो वह पढ़ रहा था। आई वॉज टीचिंग इन द इवनिंग, मैं शाम में पढ़ा रही थी। सो आई होप आपको एक बार रिव्यू हो गया है, इसका अच्छे से एक कॉन्सेप्ट मिल गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप बिल्कुल इजी वे यूज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म नहीं देंगे, आप उनको सेंटेंसेस फॉर्म करने को नहीं कहेंगे अनटिल एंड अनलेस वो 3rd या 4th स्टैंडर्ड के नहीं है। मोरओवर आप एक और चीज कर सकते हो, उनको जब आप सिंगुलर उसमें देंगे तो उनको सिर्फ सब्जेक्ट के तरीके से समझाएंगे कि अगर मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स देती हूँ बेटा वॉज वर्ड से, तो आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करोगे। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप वॉज लगा दोगे, प्लूरल है तो आप वर लगा दोगे। और एक चीज, तीसरी चीज आप उसको जरूर मेंशन करोगे, वो ये मेंशन करोगे कि आपने जहां पर भी आई देखा आप वहां पे वॉज लगाओगे। सो ये हमारा वॉज खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क के साथ। सो स्टार्ट करते हैं वर्क के साथ में। पहली चीज मैं आपको एक बात बोलूंगी कि प्लीज बहुत से लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको वेयर बोलते हैं, ये वेयर नहीं होता। अपने बच्चों को भी सिखाइए, आप खुद भी समझिए इस चीज को। WERE को हम वर्क प्रोनाउंस करते हैं। दूसरी चीज हम इसके जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली चीज जो इसमें मैंने मेंशन करी है, वर्ब जो है आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला। सब्जेक्ट क्या होता है, इट कुड बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं हिंदी सेंटेंसेस की, जो हिंदी सेंटेंसेस आपके रहे थे के साथ में एंड करते हैं, मतलब कि जो ये सेंटेंसेस दिखाते हैं कि इस सेंटेंस में हमने बहुवचन की बात करी है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के बारे में बात करी है, वहां पे आप वहां पे हम रहे थे यूज करते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम वर यूज करते हैं, ठीक है।
मैं फिर से बता रही हूँ, रहे थे, जहाँ पे रहे मतलब रहे क्या दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखा रहा है किसी काम का, किसी चीज का, वहां पे हम हिंदी में रहे थे लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम वॉज या वर ऑब्वियसली देख के लगाओगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके हिसाब से वॉज वर लगाओगे, और वर्ब के साथ में आप आईएनजी लगा दोगे, क्योंकि इंग्लिश में रहे थे मतलब कॉन्टिन्यूएशन का प्रोसेस जो है वो आईएनजी दिखाता है, वर्ब के साथ में आईएनजी लग गई, ठीक है। सो मैंने पिछले अभी वॉज के साथ में आपको एक चीज मेंशन करी थी, रहा था, रही थी, रहे थे, और रहे थे मैंने वहां से कैंसिल करवाया था, इसीलिए कैंसिल कराया था क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ उसी को ही मेंशन करना था, ताकि कंफ्यूजन का नीड ही ना, कंफ्यूजन हो ही नहीं आपको। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि जब भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आप उसको वर के साथ लगाओगे, उसके साथ वर आएगा उस सब्जेक्ट के साथ में, रहे थे अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल है, हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से आपको जो मैं करा रही हूँ वो होगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट यहाँ पे जो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे वो कौन से हैं, अगर यहाँ पे हम देखें तो अभी पहले मैं प्रोनाउन बताऊंगी, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सो यू मतलब तुम, वी मतलब हम, जिसमें मैं भी इंक्लूड हो जाऊं, हम लोग, ठीक है, हम यूज करेंगे। दे मतलब वे सब, जिसमें से मैं अपने आप को एक्सक्लूड करके बोल रही हूँ, वे सब मेरे दोस्त हैं, ऐसे करके बोल रही हूँ। या मैं फिर सेंटेंस उल्टा कर दूंगी, वैसे बनूंगी कि हम सब दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन अभी अगर मेरे से कोई पर्टिकुलरली आके पूछे कि ये सब कौन है, अभी मेरे सामने कोई है नहीं, बट स्टिल आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, कि कोई आकर के बोले कि ये सब कौन है, तो मैं ऐसे करके बोलूं, दे ऑल आर माय स्टूडेंट्स, दे ऑल आर माय स्टूडेंट्स, ये सब मेरे छात्र हैं हिंदी में, ठीक है। सो ऐसे करके हम बोलेंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं इस पर कि जहाँ पे प्रोनाउन, उसके बाद में आता है दोज, दीज। मैं आपको फिर से बताती हूँ, वॉज में हम लगाएंगे दिस दैट, दिस क्यों, दिस दैट क्यों, सिंगुलर चीजों के लिए लगता है, दिस लगता है जो एक चीज मेरे पास में है, दैट लगेगा जो एक ही चीज है लेकिन मेरे से दूर है और मैं उसको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ, तो उसके साथ में वॉज लगाऊंगी, ठीक है। और सिंगुलर में मैं और प्लूरल में मैं क्या करूंगी, दोज और दीज लगाऊंगी। दीज दोज में क्या फर्क होता है, दीज का मतलब होता है जो चीज मेरे पास में है, ज्यादा है, उसके साथ में मैं दीज लगाऊंगी। जो चीजें मुझसे दूर है मैं उसके साथ में दोज लगाऊंगी, और वो प्लूरल में है तो उसके साथ दोज लगेगा, ठीक है। तो दीज दोज और दिस दैट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिर से रिमाइंड भी करवा दिया, और यहाँ पे उसको ऐड ऑन करके आपकी कुछ कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। नेक्स्ट कम्स दी नाउन। अगर हम नाउन की बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा होगी तो वो प्लूरल यानी बहुवचन में मानी जाती है, यानी टू और मोर देन टू नेम्स। अब नेम्स किसके, नेम्स होंगे पर्सन के यानी लोगों के, इंसान के, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस मतलब जगहों के, एनिमल मतलब जानवरों के, थिंग मतलब चीजों के। सो अगर नाउन की हम बात करेंगे तो नाउन के बारे में हम ये बोलेंगे, जब नाउन अपने आप के लिए बता रही है कि मैं प्लूरल हूं तो वो ऐसे करके दिखाएगी, ज्यादा नाम दिखाएगी, किन किन चीजों के, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के, तब हम उसके साथ में वर्ड लगाएंगे। सो इसका जो नेक्स्ट चीज आती है, हमारा आता है वो रूल आता है। इसका रूल क्या है, इसका रूल है सब्जेक्ट। अब मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे नाउन या प्रोनाउंस, ठीक है। तो हम उसको सब्जेक्ट कहेंगे, वो प्लूरल में है तो उसके साथ में हमने वर्ब लगा दिया, वर्ब के साथ में हम वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे। रीजन क्या है, हिंदी में तो रहा, रही, रहे, उसका हिंदी में कंटिन्यूएशन का प्रोसेस दिखा देते हैं। इंग्लिश में जब वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है तब हमारे इंग्लिश में हमारे को पता लगता है कि कंटिन्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है। वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है, कोई भी काम, कोई भी क्रिया, दैट इज कॉल्ड एक्शन, कोई भी काम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। और उसके बाद का जो बचा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। देन अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। एग्जांपल्स में क्या है हमारा, मैंने आपके लिए बहुत इजी एग्जांपल लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे राम, श्याम एंड सागर। मैं यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात करूंगी, मतलब एक से तो ज्यादा ही है, एटलीस्ट 2, 3 सब्जेक्ट है, मतलब 3 लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, तभी मैंने उसके साथ वर्ब लगाया। राम, श्याम एंड सावन वर प्लेइंग, कि मतलब ये तीनों खेल रहे थे। देन लास्ट एग्जांपल इज
यू वर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। तो एक चीज मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला आप ये जरूर सोच रहे होगे कि इसमें तो वर का कहीं कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, वर तो मैंने यूज किया ही नहीं। तो वो मैंने इसलिए नहीं किया, आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि कोई भी चीज हम जिसमें था, थी, थे डालते हैं तो हम उसमें ऐसे इसको भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर थी। जहां पे रहा रही कॉन्सेप्ट है तब आपने बिना हिचक के, बिना किसी कंफ्यूजन के वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देना है। अदरवाइज आप था थी के साथ ऐसे भी चल सकते हो कि मैं एक समय पर टीचर थी, आई वॉज अ टीचर एट। सो आप वर या वॉज दोनों को आप सिंपल था, थी, थे के साथ भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ सेपरेटली कि आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ डॉक्टर, ये चीजें मैं पहले थी। ठीक है, अगर आपको कॉन्टिन्यूएशन का प्रोसेस दिखाना मैं दोबारा से बता रही हूँ, रहा था, रही थे, रहे थे, तो आप वॉज के साथ में जब वर्ब मीन्स वॉज वर्ब के साथ में जो आप वर्ब लिखोगे उसके साथ में आप आईएनजी लगाना मत भूलना। बट जनरली अगर आप था, थी, थे पर जाओ तो आप बिना किसी कंफ्यूजन के वॉज वर्ब को यूज कर सकते हो उसके साथ में। और ये देख करके कि वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि हम वॉज को आई के साथ लगाते हैं और वर हमारा प्लूरल के साथ में आता है। बस ये देखना है आपने, बाकी और किसी भी चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आई एम अ टीचर, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया गलती से, एग्जाम वाला आर वाला उसको छोड़ देते। आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ डॉक्टर, आई वॉज अ स्कूल टीचर, आई वॉज द ट्यूशन टीचर। तो आप ये सब चीजें उसमें यूज करते हो, था, थी, थे। दे वर माई फ्रेंड्स, अब नहीं है तब थे, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, दे वर माई स्टूडेंट्स। या जैसे मैं बोलूं ही वॉज माई स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट था, मतलब अब नहीं है। ही वॉज माई स्टूडेंट, दे वर माई स्टूडेंट। ठीक है, शी इज माई फ्रेंड, शी वॉज माई फ्रेंड। तो मतलब कि ये आपको रिलेशन दिखा रहा है कि तब था, पास्ट में ऐसा कुछ था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो हम वॉज वर्ब को दो चीजों में यूज कर सकते हैं, रहा था, रही थे, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था और रही थी आपका आएगा, उसके साथ में वॉज लग जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा। और इसमें एक एक्सेप्शन है, वॉज के साथ में आई आएगा या आई के साथ में उसे वॉज ही लगाओगे। सेकेंडली जो वर है वो सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा, मतलब रहे थे। मोरोवर आप था, थी, थे के साथ भी वॉज वर का यूज कर सकते हो, इसमें किसी भी कंफ्यूजन को आने मत देना। सो आई होप आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा आज का। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट चीज़ ये मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। दूसरी चीज़ कि प्लीज़ हिट द बेल आइकन, ताकि उस पर आप ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करो तो आपको मेरी सारी वीडियोस ऑन टाइम मिल सके। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता, बट येस ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। तो प्लीज़ आप अपने आप की इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करो। मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आज का जो वोकैबुलरी वर्ड है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम की आईडी आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में वो भी शेयर कर दूंगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं वो भी सॉल्व कर सकती हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। और इफ़ यू वांट कि कुछ ऑनलाइन क्लासेस आपको चाहिए तो मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूँ, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।